अस्सलामुअलैकुम विद्यार्थी मित्रों। दी मुस्लिम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी संचालित यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है वह हम गद्य करेंगे स्वराज्य की नींव, जिसके लेखक जो हैं विष्णु प्रभाकर। तो पहले हम लेखक के बारे में परिचय करेंगे। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरपुर जिले के मिरनपुर गांव में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे हैं। आपने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखाचित्र आदि विधाओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है। आपकी प्रमुख रचना ढलती रात, स्वप्नमय उपन्यास, संघर्ष के बाद, कहानी संग्रह, नवप्रभात, डॉक्टर नाटक, प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक, एकाकी संग्रह, जाने अनजाने, संस्मरण और रेखाचित्र, आवारा, मसीहा, शरद चंद्र की जीवनी आदि। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम व राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर काम किया। बाद में स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका का साधन बना लिया। आपका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। आपकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र व्याप्त है तथा भाषा सहज व सरल है। प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर हैं, जिनके त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व नव जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। प्रस्तुत एकांकी में लक्ष्मीबाई के साथ उनकी अन्य वीरांगनाओं के चरित्र की झलक भी देखने को मिलती है। लेखक का उद्देश्य स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भूमिका को दिखाया है। सचमुच इस एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर हैं। भारतवासियों में स्वराज्य के प्रति चेतना जगाने में उनके योगदान को हम भूल नहीं सकते। तो इस एकांकी के पात्र हैं लक्ष्मीबाई, मुंदर, तात्या, जूही, रघुनाथराव, सेनानायक, रंगमंच पर देखो, ये नाटक है इसीलिए रंगमंच जो है इस पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित, क्रोधित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में हैं। लक्ष्मीबाई, मेरे देखते
क्या से क्या हो गया। जूही, झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल के पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। उसे पास करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। उनसे जूझती हूँ तो नाविक यानी नाव चलाने वाले सो जाते हैं। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो। क्षितिज यानी जहाँ जमीन और आसमान मिलते हो वह रेखा, उसे क्षितिज कहा जाता है। कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही है। सारा आकाश घूम घटाओं से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है। प्रलय यानी जो है वह सृष्टि का विनाश, प्रलय की भूमिका है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब रक्तमंडल की छाया में ऐसो आराम यानी भोग विलास, ऐसो आराम में मशगूल हैं। आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती है। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर से बोल उठती है। महारानी फिर से बोल उठती है। जूही, जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी के हाथ से निकल गई। झांसी हाथ से निकल गई। जूही सहसा तीव्र होकर, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूंगी। तब जूही कहती है कि कौन कहता है आप अकेली हैं महारानी, आप तो गीता पढ़ती है, फिर यह निराशा कैसी। लक्ष्मीबाई, मैं निराश नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूंगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे कहा था कि जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, तब तक हम विलासप्रियता को छोड़कर जो है वह यानी भोग विलास को छोड़कर जन सेवक नहीं बन सक जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वो मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। तब जूही कहती है, लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य से प्राप्ति से बढ़कर है। स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना, सफलता और असफलता देव के हाथ में है, लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है, वह हमारा अधिकार है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस भाग में जो है वह हम इतना अभ्यास करेंगे, आगे के भाग में आगे का अभ्यास करेंगे। नमस्कार।